और देखिए, हमें स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, यूनिवर्सिटी बनाने हैं, क्योंकि जब आपको शिक्षा मिली है महिलाओं को, तभी वो प्रधानमंत्री बनी है, तभी डॉक्टर इंजीनियर बनी है, तभी वकील बनी है, तभी शिक्षिका बनकर और अपने बच्चों के हक अधिकारों को वो जो है सुरक्षित कर पाई है। इसीलिए महिलाओं को चंदा अगर इकट्ठा करना है तो स्कूल बनाने के लिए इकट्ठा करना है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और न्यायालय बनाने के लिए, अपने वकील पैदा करने के लिए, अपने जज पैदा करने के लिए, अपनी मीडिया डेवलप करने के लिए। आज समर संघ की संगीति है, बड़ा कार्यक्रम है दिल्ली के अंदर, और आप देखेंगे समर संघ के कार्यक्रम में कौन पहुंचा है। ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले स्वयं पहुंची हैं। आइए जानते हैं क्या वो विचार है जो ये देना चाहती हैं इस देश के उस समाज को जिसके लिए इन्होंने स्कूल तक खोले, गोबर खाया, मानव मल तक फेंका जाता था। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं राजबाला सैनी जो है सत्यशोधक समाज की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा और लॉर्ड बुद्धा बैंक की फाउंडर, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से भी जुड़ी हुई हूँ। और सत्यशोधक समाज जो ज्योतिबा फुले जी ने, सावित्रीबाई फुले जी ने मिलके जो स्थापित किया था, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करके सत्य की तरफ जो है समाज को लेके जाना है, सत्य से समाज को जोड़ना है। आपकी बीवी के साथ, आपकी पत्नी के साथ इतना लोगों ने अत्याचार किया, उसके बावजूद आप इनको आगे बढ़ाने में लगे रहे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, हमारा जो समन संघ है वो मातृसंघ है, जिसमें हम मातृपक्ष को हम आगे ज़्यादा बंधन करते हैं। और सबसे बड़ा अत्याचार, अनाचार, दुराचार हमारे इस देश में जो वमन कल्चर है, ब्राह्मण कल्चर है, उन्होंने किया है। इसके लिए वो सब अभ्यास करके हम चाहते हैं कि इस देश की महिलाएं आगे बढ़ें। क्यों महिलाएं आगे बढ़नी चाहिए, क्या वजह है? देखिए, अगर एक महिला शिक्षित होती है तो ज्योतिबा फुले जी ने कहा था, अगर एक महिला शिक्षित होती है तो उसका मायका भी शिक्षित होता है, उसका ससुराल भी शिक्षित होता है, और आने वाली पीढ़ी जो है उसके विचार भी उसी तरीके से बनते हैं। तो यानी पूरे देश का भविष्य, पूरे विश्व का भविष्य जो है औरत के हाथ में होता है। एक औरत जननी होती है, और जननी अगर अच्छी संतति उत्पन्न करेगी तो देश का जो है विकास ही विकास होगा। तो इसीलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या जरूरत पड़ी है ये किताब हाथ में लेकर इस तरीके से अपना भेष बनाकर लोगों को जागरूक करने की? घर रहते आराम से अपना, आप तो शिक्षिका थी, क्या जरूरत थी जॉब छोड़ने की? देखिए, जिस तरीके से धर्म का तांडव पूरे देश में जो है, डर का माहौल, अपनेपन का माहौल नहीं है, ऊंच नीच का माहौल है, डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, निर्दोषों को जेल में जिस तरीके से डाला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हम अपने विचार भी जो है सामने नहीं रख पा रहे हैं खुलकर। तो ऐसे में जो है सब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को जन जन तक पहुंचाना, उनकी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो महिलाएं ही क्यों टारगेट की जाती हैं? महिलाओं को ही सभी लोग साक्षर और शिक्षित क्यों करना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फूलन देवी को जिस तरीके से नग्न घुमाया गया, मणिपुर में 3 महिलाओं को, जिसमें कि एक कारगिल का जो जवान था, उसकी पत्नी को जो है नग्न घुमाया गया। वो जवान देश की रक्षा कर सकता है लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है। ये देश जो है, इस देश की ऐसी दुर्दशा देखकर ऐसा ही लगता है कि औरत को अपनी सुरक्षा भी खुद ही करनी पड़ेगी और शिक्षित भी होना पड़ेगा, और आर्थिक अपनी जो व्यवस्था है उसको भी सुधारना पड़ेगा। तो औरत की सुरक्षा, शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर उसको जो है मजबूती हमें देनी पड़ेगी, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार भी तो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। जो देखिए, अगर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो मणिपुर का कांड नहीं होना चाहिए था। अगर सरकार करोड़ों रुपए महिलाओं के सशक्तिकरण पर खर्च कर रही है तो पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए था, जो कि हमें नहीं दिख रहा है। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार से हम उसकी भी एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, क्योंकि हम सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए हैं। तो समर संघ का कार्यक्रम है, क्या संदेश है समणों के लिए? समणों के लिए यही संदेश है कि जापान, चाइना आपके पुरातत्व जो संघ की नीतियां हैं उसको अपना रहा है। वो हर किसी के सामने झुकता है, संगम नमामि कहता है। तो आप भी अपने संघ में वापसी कीजिए, समण संघ में वापसी कीजिए।
743 जातियों में मत बटिएगा आप लोग जो है 29 लाख जो आपने संगठन बनाए हुए हैं उनको सबको समण संघ के अंदर रहकर एक माला में जो है मोतियों की तरह पिर जाइए। और जब आप एक संघ में इकट्ठित हो जाएंगे तो सत्ता और जो है प्रशासन और देश की न्यायपालिका सभी जो है आपका कहना मानेंगी, कोई भी आपका शोषण नहीं करेगी। बहुजन समाज के लोग संचय में बौद्ध महासभा में जाएं, दुनिया भर की बौद्ध महासभाएं और भी सामाजिक संगठन है, समण संघ ही क्यों? समण संघ, समण जो है नाम जो है पुराना है, ठीक है ना। हमें ये नहीं देखना कि समण संघ में क्यों जाएं या इसमें क्यों जाएं या उसमें क्यों ना जाएं। मेरा अगर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का अगर प्रोग्राम होगा तो वो उसमें भी सभी मिलके जाएं, तो जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम होगा वहाँ सभी मिलके जाएं। और ऐसे प्रोग्राम जो है लगातार चलते रहने चाहिए जिसमें हमें शिक्षा मिले, जिसमें हक अधिकारों की जानकारी मिले, जिसमें मेरे देश का कल्चर झलके, जिसमें मेरे देश के महापुरुषों के बारे में बताया जाए। तो ऐसे हर संगठन में जाकर हमें उसमें जो है घुल मिल जाना चाहिए, ताकि मुझे ये लगे कि मैं जहाँ भी जिस भी संघ में आई हूँ वो मेरा ही संघ है। महिलाओं से क्या अपेक्षा करती हैं? महिलाओं से यही अपेक्षा करती हूँ कि चंदा देना बंद कीजिएगा, चंदा बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा। और देखिए, हमें स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, यूनिवर्सिटी बनाने हैं, क्योंकि जब आपको शिक्षा मिली है महिलाओं को तभी वो प्रधानमंत्री बनी है, तभी डॉक्टर इंजीनियर बनी है, तभी वकील बनी है, तभी शिक्षिका बनकर और अपने बच्चों के हक अधिकारों को वो जो है सुरक्षित कर पाई है। इसीलिए महिलाओं को चंदा अगर इकट्ठा करना है तो स्कूल बनाने के लिए इकट्ठा करना है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और न्यायालय बनाने के लिए, अपने वकील पैदा करने के लिए, अपने जज पैदा करने के लिए, अपनी मीडिया डेवलप करने के लिए, अपनी न्यायपालिका डेवलप करने के लिए काम करना होगा। हम सभी आओ मिलके समण संघ रूपी घर में रहें। बिखरे बिखरे हैं हम सभी, आओ मिलकर सभी समण संघ रूपी घर में रहें। क्या पता कल तुम न रहो, क्या पता कल हम न रहें। तो आज से पूरे भारत में और भारत के बाहर भी अगर कोई हमसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो हमें केवल यही बताना है कि हम प्रथमतः समण हैं और अंतिम रूप से मेरा नंबर कल आएगा। तो इसलिए साथियों जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़ोगे तो सभी का नंबर आने वाला है, जुड़ोगे तो जीतेंगे। और जब जुड़े तो सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से, जहां पर आज समण संघ की संगीति लगी है। और आप देख रहे हैं पूरे देश से धर्मगुरु, उपासक उपासिकाएं, समण संघ के लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। वंदे वंदनामि। संगम नमामि। सभी को थोड़ी शांति सी आ गई है, क्या चक्कर है? संगम नमामि के नाम से हमारा संघ। तो ये तस्वीरें हैं तालकटोरा स्टेडियम से। पूरा स्टेडियम, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा स्टेडियम खचाखच गोल्डन रूल नंबर भर गया है। 8 नियम कायदे संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। अब ये ऐसा गोल्डन रूल है, उसकी व्यवस्था पर करते हैं। कहीं संवैधानिक राज है, कहीं संविधान की बात मानी जाती है। पूरे संसार में अलग अलग देशों में अलग अलग राजनीति आज भी चल रही है। अब जो नीति यानी कि राज की नीति, अब राज दो है, एक तो बहुत सा कोई रहस्य हो